बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदमा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको दो चार बड़ी अहम अपडेट से आगाह करेंगे और उसमें सबसे अहम बात जो सबसे पहले करेंगे वो हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि इमरान खान ने किस को क्या वार्निंग दी है और उस पर क्या जवाबी वार इमरान खान पर किया गया है। और दूसरी बात अहम यह है कि इमरान खान किस से माफ़ी मांगने को तैयार हो गए हैं और सबको इस चीज़ का इंतज़ार था कि क्या बनने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान माफ़ी मांगें और कुछ ये चाह रहे थे कि माफ़ी ना मांगे और इमरान खान को उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। तो इससे आपको आगाह करेंगे कि क्या सूरत हाल बनी और इमरान खान किस से माफ़ी मांगने को तैयार है। और नाज़रीन, तीसरी अहम बात यह कि इमरान खान की आखिर डील किसके साथ फ़ाइनल हुई है और जो ये बाज़गश चली आ रही है इमरान और बाजवा की मुलाकात की ईवान सदर में, वो हकीकत है या अफसाना, इससे भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, अपने इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि इमरान खान ने कल कमोबेश 5000 अपने कारकुनान और रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने ये बात वाज़ह कर दी कि हम अब हफ्ते के रोज़ अगर इस्लामाबाद आते हैं और हमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम लेकर ख़ास तौर पर उनको वार्निंग दी कि अब जो 25 मई वाला जो वाक़या हमारे साथ आपने किया था, अगर इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया कि हम पहले तैयार नहीं थे, हमारा पुरअमन एहतजाज था, हम वहाँ पर जो अपने कारकुनान के साथ आए थे, हम किसी किस्म की तोड़ फोड़ या किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे और पुरसुकून एहतजाज के घर से आए थे। लेकिन हुकूमत ने और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह ने उस वक़्त जो हाल किया बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़े लोगों का, और किसी किस्म का कोई उन्होंने लिहाज ना रखा। अब उन्होंने फाइनली ये बात कह दी है कि अगर इस किस्म का कोई भी हमारे ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया, तो उसके लिए अब हम चुप करके नहीं बैठेंगे और उसका जवाब जो है वो हम उसी तरीके से देंगे। तो ये इमरान खान की एक बड़ी सख्त वार्निंग है इस हकूमत को। और दूसरा नाज़रीन, ये आपको बताएं कि जो इमरान खान ने ये बात कही और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया और जवाबी वार किया, उन्होंने ये कहा एक सहाफ़ी के सवाल पर कि जो इमरान खान आना चाह रहे हैं आएँ और वो ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी करके आएंगे, तो उन्होंने तो अभी तैयारी करनी है। राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और राना सनाउल्लाह ने एक बात वाज़ेह कर दी कि हमारे पास रबड़ की जो बुलेट्स हैं वो भी तैयार हैं और जो शेल हैं आंसू गैस के वो भी हमने जदीद किस्म के मंगवाए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा अब दोबारा से। अब अजीब सी एक बात है कि पहले का जो वाक़या हुआ उनको उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो शर्मिंदा हों कि उन्होंने बच्चों के साथ जो सलूक किया, जो ख़वातीन के साथ जो सलूक किया, जो कारकुनान थे, पुरअमन एहतजाज था और उनको पीछे हटाने के लिए जो उन्होंने सलूक किया, उस पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है और वो दोबारा उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कह रहे हैं कि हम निपटेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो लोग इमरान खान के साथ आ रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तोड़ फोड़ के लिए आ रहे हैं या वो लड़ने झगड़ने आ रहे हैं। तो 25 मई का वाक़या हम सब के सामने है और हमने देखा कि पुरअमन एहतजाज था और उसके जो क्लिप्स, जो फुटेजेस मौजूद हैं और मैंने उस पर व्लॉग भी किया था और उसमें भी वो फुटेजेस दिखाई थी कि किस कदर बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया गया और शेलिंग की गई और आलमोस्ट जो उनके ऊपर हालत नज़ातारी हो गई, बेहोश हो गए कई लोग। तो अब फिर उसी किस्म का वाक़या जो है वो कल खुदा न खास्ता रूनुमा होने जा रहा है। लेकिन समझ ये नहीं आती कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस तरह कैसे कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है और यही 26-27 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला, तो इससे बाहर वो क्या कर सकते हैं। और अभी ये देखा जा रहा है कि कंटेनर जोन से हैं वो लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद को तकरीबन बंद करने की कोशिश है इस फेडरल हुकूमत की जानिब से। अब सिर्फ फेडरल हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है और अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, केपीके में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में। और इन तमाम रस्तों को अगर इमरान खान अपनी एक स्ट्रेटजी के थ्रू बंद कर देते हैं तो
ये फेडरल हुकूमत क्या कर सकती है। तो नाज़रीन, ये तो अब कल सूरत हाल वाज़ह होती है कि क्या बनता है और क्या ये दोनों पार्टीज़ जो हैं फेडरल हुकूमत और PTI किस नहज तक पहुंचती हैं। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आम आवाम का होगा, चाहे वो PTI के कारकुनान हो, उनके ऊपर जुल्म किया जाए, या जो अहलकार हैं पुलिस के, फेडरल हुकूमत जिनको इस्तेमाल करेगी, उनका नुकसान हो। तो दोनों तरफ से नुकसान पाकिस्तानियों का ही है। और देखना यही है कि अब राना सनाउल्लाह क्या पिछले 25 मई के वाक़े की तरह निपटते हैं इनके साथ, या कोई उनकी हिकमत अमली तब्दील होती है। तो नाज़रीन, अब अगली बात आपको बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। हुकूमत जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गई है। और वो क्यों हो गई है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्लाह हैं, उन्होंने कल इमरान खान की जब पेशी थी तो आते ही उन्होंने ये बात कही कि आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। लेकिन जो हामिद खान साहब हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। और इतनी देर में इमरान खान जो हैं वो रोस्ट्रम पे चले गए और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर जजिस के सामने ये बात कही कि मुझे तकरीबन 26 साल हो गए और मैं अदलिया की आज़ादी के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। और इसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैं इस चीज़ पर कारबंद रहा और मैंने कभी भी अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। इमरान खान का ये कहना था कि केस के चलने के साथ साथ मुझे इसकी नौयत का, इसकी संजीदगी का अंदाज़ा हुआ और मैंने जो अल्फाज बोले, मुझे अब उनका एहसास है कि मुझे वो नहीं बोलने चाहिए थे। और अगर आप चाहें तो मैं जज साहिबा के पास जाने को भी तैयार हूँ और मैं उनको इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की जानिब से उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम सराहते हैं आपके इस बयान को और आपको अगर अपनी गलती का एहसास हुआ है तो हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं आप इसको तहरीरी जवाबनामा जो है अपना वो 3 अक्टूबर तक सबमिट करवा दें। और दूसरा, कई लोग इस वाक़ये को इमरान खान के इन अल्फाज को जोड़ रहे थे दानियाल अजीज़ के साथ, निहाल हाशमी के साथ, या तलाल चौधरी के साथ। तो उन्होंने जो बातें कही थीं वो हदूद से बहुत बाहर थीं, वो हदें क्रॉस कर गई थीं। और उनमें से अगर सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताते चलें कि जो तलाल चौधरी हैं, उन्होंने तो ये कहा था नवाज शरीफ साहब को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये बुत बैठे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल के बाहर फेंकें, इनको निकाल बाहर करें और इनको तोड़ दें। तो इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, आला अदलिया के लिए, उनके जजिस के लिए। तो और उस पर फिर उन्होंने फ़ौरन माफ़ी भी नहीं मांगी थी, उन्होंने किसी किस्म का ऐसा बयान भी नहीं फ़ौरन दिया कि जी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ या शर्मिंदा हूँ मैं अपने अल्फाज पे। तो वो बिल्कुल ही अलग नौयत के केसेस थे और इमरान खान का जो केस था वो बिल्कुल अलग है। अगर हम इमरान खान को एक लम्हे के लिए इस केस से अलहदा रखें और ये देखें कि अगर किसी शख्स को किसी जज के फ़ैसले पर एतराज़ होता है तो वो यही बात करते हैं कि हम इस जज को अदलिया में इनको सामना करवाएंगे, हम इनको अदलिया में लेकर जाएंगे और इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो कोई अजीब बात नहीं थी जो इमरान खान ने कही, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि आपको ये अल्फाज जो हैं इतने मजमे में नहीं बोलने चाहिए थे और इस किस्म के अल्फाज ऐसे अदा नहीं करने चाहिए थे, इसके नताइज जो हैं वो कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि इसका फ़ैसला 3 अक्टूबर को क्या आता है। और आखिर में नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो बाजवा साहब और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से बाज़गत चली आ रही थी कि इन दोनों की मुलाकात ऐवान सदर में हुई है, तो मुलाकात पे अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। असद उमर से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। यानी अभी तक मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई भी नहीं किया जा रहा और एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। तो वो तो अभी बात बीच में ही है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की डील किसके साथ हुई है। तो इमरान खान की डील अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के साथ फ़ाइनल हो गई है और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने कहा है कि जिस वक्त मैं कॉल दूँगा, तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं या तहरीक इंसाफ से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनको जब कॉल दी जाए वो सारे के सारे मेरे साथ सड़कों पर मौजूद हों और इस्लामाबाद की तरफ जिस वक्त भी मार्च होगा उन सब को वहाँ पर पहुँचना चाहिए ताकि हम हकीकी आज़ादी को हासिल कर सकें। ये तो थी अब तक की अहम अपडेट्स। आपसे मुलाकात होती है अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।